हेलो दोस्तों, दिस इज आर के प्रजापति और मैं लेके आया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री का एक नया वीडियो जो कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम 12th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट है द सॉलिड स्टेट, उसमें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन, इसमें किस तरह से हमने जो है क्लासिफिकेशन किया है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो सबसे पहले classification of crystalline solids on the basis of forces or force of attraction operating in them। जी हाँ दोस्तों, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं कि उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या है उसके बेसिस पर। तो आइए देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के अंदर कौन सा है, उसके बेसिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। दे आर ऑफ 4 टाइप्स। पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, ये 4 टाइप हैं। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो 3 टाइप का होता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयनिक सॉलिड, फिर आता है आपका मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले जिसके बेसिस पे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिवाइड किया है वो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें आयनिक सॉलिड की, तो आयनिक सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या हम इसको कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। इसी को हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटेलिक सॉलिड की, तो मेटेलिक सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं। मेटेलिक बॉन्ड्स अब क्या होते हैं थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं, जिनको हम कर्नेल्स भी बोलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं मेटल एटम के अंदर से, तो वो एक फ्लो बना लेते हैं, मतलब वो बहते रहते हैं मेटल एटम्स कर्नेल्स के बीच में, जिसको हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोला करते हैं। इसी के कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोवेलेंट सॉलिड की, तो कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण से वो आपस में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनके पार्टिकल्स की हम बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो आपके क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें आयनिक सॉलिड में, तो आयनिक सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो आपके होंगे क्या, आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। नेक्स्ट मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड जो होता है, मेटेलिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मेटल एटम्स होते हैं, या हम बोले तो उसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं मेटल के, जो कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से बंधे रहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा Cu पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, ये मैंने कॉपर मेटल के जो आयंस हैं उनको बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे क्या कि अगर मेटल है, अगर कोई मेटल है और मेटल के अंदर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूज कर देता है, फिर जो पॉजिटिव आयन बन जाता है, वो पॉजिटिव आयन के बीच में तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव आयन को रिपेल करेगा। तो पर वो कैसे इकट्ठा रह पाते हैं, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया कि वो लूज कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं। अगर ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर 12 पॉजिटिव आयंस हैं, मींस उन पे यूनि पॉजिटिव चार्ज है, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स उनने निकाल दिए होंगे। तो जो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फ्लो बना लेते हैं, वो चारों तरफ घूमते रहते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। जो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें घूमते रहेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि ये 12 इलेक्ट्रॉन हो, वो ज्यादा भी हो सकते हैं।
मीन्स 1000 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मेटल की स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेटल जो है कितनी बड़ी, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल पा रहे हैं मेटल एटम से, एक मेटल एटम से कितने इलेक्ट्रॉन निकल पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पर कि जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मेटल एटम्स होते हैं, और मेटल एटम्स ना बोलकर हम मेटल के पॉजिटिव आयंस और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोवेलेंट सॉलिड की, तो कोवेलेंट सॉलिड में क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो वो होते हैं आपके एटम्स, इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें प्रॉपर्टीज की, तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आयनिक सॉलिड की, तो आयनिक सॉलिड के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं। मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो इसमें भी मेटल एटम्स होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, जिसके कारण से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कैसे होते हैं, बहुत हाई होते हैं। नेक्स्ट अगर कोवेलेंट सॉलिड की बात करें तो इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी वेरी हाई होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, ये भी बहुत हाई होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की, कि ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं या नहीं होते, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इनमें कंडक्टेंस नहीं होता है, वो इंसुलेटर होते हैं। नेक्स्ट आता है आयनिक सॉलिड, तो आयनिक सॉलिड में क्या होता है, ये भी इसके आयंस 3D स्ट्रक्चर यानी कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करके एक दूसरे से स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं और आयंस फ्री नहीं होते हैं। जब आयंस फ्री नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनमें सॉलिड स्टेट जो होती है उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर पाते हैं। मींस सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि अगर हम उनको मोल्टन स्टेट में रखें या फिर हम उसको एक्वस सॉल्यूशन की स्टेट में रखें, दे कैन पास इलेक्ट्रिसिटी इजीली। तो मतलब वो मोल्टन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन की स्टेट में जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोवेलेंट सॉलिड की, तो कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं वो भी नॉन कंडक्टर होते हैं, बट इसमें एक्सेप्शनल केस भी है ग्रेफाइट का, जो कि क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स होते हैं जो कि एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं। तो इनमें भी कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हर एक उसमें एक्सेप्शनल केस रहता है। तो यहाँ पर भी हमने एक एक्सेप्शनल केस पढ़ा किसका, कंडक्टेंस का। नॉन मेटल सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर होते हैं, बट ग्रेफाइट उनमें होता है वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स की, तो ये जो एग्जाम्पल हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन के, यहाँ से एमपी बोर्ड में क्वेश्चन बनता है और रीजनल बोर्ड जितने भी उन सब में क्वेश्चन बनता है। यहाँ तक कि सीबीएसई के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें भी इनके एग्जाम्पल से, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन से होते हैं उनसे क्वेश्चन बनता है। तो इनमें 3 चीजें बहुत ही मोस्ट हैं जो कि आपको याद रखना है। कौन कौन सी, पहला कि इनमें जो टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या है, इनमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या क्या है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। जैसे अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड के, तो सॉलिड CO2, NH3, HF, CO2 या सॉलिड CO2 भी आप बोल सकते हो इसको, आर्गन, हीलियम, आयोडीन, सल्फर मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, बट इसमें जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो एटॉमिक फॉर्म में होती हैं, बट उनको हम इंक्लूड करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें आयनिक सॉलिड के, तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इसमें हम ले सकते हैं, जैसे NaCl है, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl, सीजियम क्लोराइड एक्सेट्रा, इनको हम ले सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है मेटेलिक सॉलिड, तो मेटल्स जितनी भी होती हैं वो मेटेलिक सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे आपका आयरन है, कोबाल्ट है और सिल्वर है, कॉपर है, ये सारे एग्जाम्पल आपके इसमें आ जाएंगे। कोवेलेंट सॉलिड की बात करें तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इनके एग्जाम्पल से।
कि जो कोवेलेंट सॉलिड है इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप भी बता सकते हो। डायमंड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो साथियों आपको एग्जाम्पल्स आपकी बुक्स में मिल जाएंगे। अगर आप कोई सी भी बुक पढ़ते हो, जैसे एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो, उसमें भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, या जिस बोर्ड की आप बुक पढ़ते हो उस बोर्ड की बुक में आपके कई सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो मैंने वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं किया, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स को इंक्लूड नहीं किया है। बट दोस्तों आपको जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें पढ़ाई आई थिंक आपको समझ में आई होंगी, और आने वाले वीडियोस में मैं आपको केमिस्ट्री के जो सॉलिड स्टेट है उसके और भी टॉपिक्स के बारे में पढ़ाऊँगा।